सभी को जय जय सीताराम। हम सभी दैनिक पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के रचित श्री रामचरितमानस के लंका कांड श्रवण कर रहे हैं। हम सभी बहुत ही भाग्यशाली है जो भगवान भोलेनाथ जी के अपार कृपा हमारे ऊपर बरस रही है, जिसके कारण हम इस ग्रंथों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो। नहीं तो बिना भगवत की कृपा हमारे आचरण में या स्वभाव में ऐसे ग्रंथों का आना बिना ये भगवान का ही कृपा मात्र है। तो आइए हम सभी दैनिक अपने परिवारों में कलह, हिंसा, ये सब चीज़ को अगर हम हटाना चाहते हैं तो हमें श्री रामचरितमानस जैसे ग्रंथों को दैनिक श्रवण करना चाहिए और अपने बच्चों में संस्कार इसी से श्रवण करने से होगा। तो सभी कोशिश करें कि अपने घर में अपने बच्चों से इसको श्रवण कराने के लिए, ताकि आने वाले भविष्य बहुत ही उज्जवल हो और सनातन धर्म की प्रचार हम भी करें, अपने बच्चों से भी आगे हो। जय जय सीताराम। कोशिश इतना करें कि यूट्यूब माध्यम से ही सत्संग हो रहे हैं, तो सत्संग में अगर आसपास हो रहा है तो जाके वहाँ श्रवण करें। नहीं तो यूट्यूब के माध्यम से भी हो रहा है तो आप वहाँ से भी श्रवण कर सकते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ये संस्कार भी आप दे सकते हैं। आइए हम उन्हें भोलेनाथ जी के चरणों में नमन करते हैं और भगवान श्री राम जी की स्तुति गाते हैं एवं श्रवण करते हैं। जय जय सीताराम। जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। जय जय सीताराम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं कंदर्पा गणितामित चविनव नील नीरज सुंदरम पटपीतमानहु ताडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीनबंधु दिनेश दानव हितवंतनिकंदनं रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिरमुकुट कुंडल तिलक चारु उधारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति बदति तुलसीदास शंकर श्रेष्ठ मुनि मनरंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादिखलदलगञ्जनं
मनु जाहि राखे हो मिली सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गोरिया शीस सुनिसिय सहित हिया हरसियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गोरी अनुकूल सिया यह रसू न जाई कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरक न लगे सियावर रामचंद्र भगवान की जय बाल कृष्ण भगवान की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय रामचरितमानस भगवान की जय लंका कांड की जय आज की आनंद की जय ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर महादेव। आइए हम सभी भाव भक्ति चित मन लगा के श्री रामचरितमानस के लंका कांड श्रवण करते हैं। जय जय सीता। आप दैनिक श्रवण करें, कोई भी दोहा ना छूटे। दैनिक 5 दोहा भगवान भोलेनाथ जी के कृपा से हमारे पास पहुंच रहा है। हम दैनिक उसको श्रवण करके भगवान की अपार कृपा ग्रहण। जय जय सीता। रिपु बल धरसि हरसि कपिप बालित नय बल पुंज पूलक शरीर नयन जल गहे राम पद कंज। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्र में आनंद सूर्य का जल भरा। साज जानी दस कंदर भवन गयो बिलखाई मंद दोरी राव नहीं बहुरी कहा समुझाई। संध्या हो गई जानकर दशग्रीव बिलखता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझा कर फिर कहा, कंत समुझी मन तजहु कुमत दीहि सोहन समर तुमहि रघुपति। रामनु जल गुरेख खचाई सो नाही नाघेहु असी मनसाई। पिय तुम्हाता ही जिताव संग्रामा
जाके दूत के रही कामा, वो दुख सिंधु न गीत बलंका, आयौ कपि के हरिय शंका, रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तो ही अछते ही मारा, जारी सकल पुर कीने सिछारा, कहाँ रहा बल गर्भ तुम्हारा, अब पति मूसा गाल जानी मारहूँ, मोर कहा कछु हृदय विचारहूँ, पति रघुपति ही नृपति जानी मानहूँ, अग जगन्नाथ तुलवल जानहूँ, वाहन प्रताप जाना मारीचा, सासु कहा नहीं माने ही नीचा, जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुमहु बल तुल विशाला, भंजी धनुष जानकी बिहाही, तब संग्राम जीतेहु किन ताही, सुरपति सूत जनाई बल थोरा, राख जियत आँखी गही फोरा, सूपनखा के गति तुम देखी, तदपि हृदय नाही लाज विशेषी, तदपि हृदय नाही लाज विशेषी। हे कांत, मन में समझकर विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी भी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिसके दूत को ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघ कर वह वानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चलाया। रखवालों को मार कर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपको देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्भ कहाँ चला गया। अब हे स्वामी, झूठ व्यर्थ गाल न मारिए, डिंग ना हाँकिए, मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को नीरा राजा मत समझिए, बल्कि अज्ञ जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान है। श्री राम जी के बाण का प्रताप को नीच मरीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजा गण थे, वहां विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। वहां भगवान शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी को ब्याह, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। शूर्पणखा की दशा तो आपने देख ही ली, तो भी आपके हृदय में उसके लड़ने की बात सोचते विशेष कुछ भी लज्जा नहीं आती। तो बधी विराध खर धूस नहीं, लीला हत्योपवध, पाल एक सर मार्यो ते ही जानहु दस कंद। जिन्होंने विराध और खरदूषण को मार कर लीला से ही कवंध को भी मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया, हे दशकंद, आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। जेहि जल नाथ बंधाया उहेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कारुणिक दिन कर कुल केतु, दूत पठायउ तब हित हेतु। सभमा जेहि तब बल मथा, करी बरुथ मुगपति जथा।
अंगद हनुमत अनुचर जाके, रनबांकुरे विराती बाके। तेहि कहाँ पिय पुनि पुनि नर कहूँ, मूढ़मान ममता मद बहूँ। अह कंत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपजन बोधा। काल दंड गहि काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जेहि आवत साई, तेहि भ्रम होई तुम्हारे ही नाई। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बांध लिया, और जो प्रभु सेना सहित सुवेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा, जिसने बीच सभा में आकर आपको आपके बल को उसी प्रकार मत डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में बांके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं, हे पति उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझ ढो रहे हैं। हाँ प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया, और काल के विशेष बस होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न हुआ। काल दंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचारों को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है, उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। दोहा। दुई सूतमरे दहेहु पुर अजाहु पुर पीय देहु, कृपा सिंधु रघुनाथ भजिनाथ विमल जसुलेहु। आपके दो पुत्र मारे गए और नगर जल गया, जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति समाप्ति कर दीजिए। श्री राम जी से पैर त्याग दीजिए, और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भज कर निर्मल यश लीजिए। नारी बचन सूचि सुनि विशिख समाना, सभा गय उठी हो तबिहाना। बैठ जाई सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। यहाँ राम अंगद ही बोलावा, आई चरण पंकज सिरुनावा। अति आदर समीप बैठारी, बोल बिहसी कृपाल करारी। बालित नय कौतुकाति मोही, तात सत्य कहु पूछऊँ तोही। रावण जातु धान कुल टीका, भुजबल तुल जासु जगलीका। तासु मुकुट तुम चारि चलाए, कहु तात कवनी विधि पाए। सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होई भूप गुणचारी। सामदान रुदंड विभेदा, नृपौर बसही नाथ कह वेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, असजिय जानी नाथ पहियाए। असजिय जानी नाथ पहियाए। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया, और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूल कर सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमल में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले, हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहें, जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है, और जिसके अतुल्य बहुबल की जगत भर में धाक है, उसके 4 मुकुट तुमने फेंके। हे तात, बताओ, तुमने
उनको किस प्रकार से पाया। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वो मुकुट नहीं है, वो तो राजा के 4 गुण हैं। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम, दान, दंड और भेद, ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं। किंतु रावण ने धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए। दोहा। धर्महीन प्रभु पद विमुख काल विवश दस शीस, देहि परिहरि गुण आए सुनहु कौशलाधीश। दशाशीष रावण धर्महीन प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है। इसलिए हे कुशल राज, सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए। परम चतुरता श्रवण सुनी भी हंसे राम उदार, समाचार पुनि सब कहे गढ़ के बाल। अंगद की परम चतुरता पुण्य उक्ति कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने किले के लंका के सब समाचार रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। लंकवा के 4 दुआरा, केहि विधि लागिया करहु विचारा। तब कपीस पृछे विभीषण, सुमिरि हृदय दीन कर कुलभूषण। करि विचार तिन्ह मंत्र दुढ़ावा, चारियनी कपि कटकु बनावा। यथा जोग सेनापति कीने, युथप सकल बोली तबोलीने। प्रभु प्रताप कहि सब समुझाए, सुनि कपि सिंहनाद करि धाये। हरषित राम चरण सिर नावहि, कहि गिरि शिखर वीर सब धावहि। गरजहि तरजहि भालु कपीसा, जय रघुवीर कौशलाधीसा। जानत परम दुर्गति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले शंका। घटाटोप करि चहु दिसि घेरी, मुखहि निशान बजावहि भेरी। मुखहि निशान बजावहि भेरी। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए, तब श्री रामचंद्र जी ने तब सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब वानर राज सुग्रीव, वृक्षपति जांबवान और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना को 4 दल बनाए और उनके लिए यथा योग जैसे चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त किए। फिर सब योद्धापतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर बानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशल राज श्री रघुवीर जी की जय हो पुकारते हुए भालू और बानर गरजते और ललकारते। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला जानते हुए भी बानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर वे मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। दोहा। जयति राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव, गर्जहि सिंहनाद कपि भालु महाबल सीव। महान बल की सीमा वे वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानर राज सुग्रीव जी की जय ऐसा गर्जन करने लगे। लंका भयहु कोलाहल भारी, सुनत
दसानन अति अहंकारी, देखो बनरन्ना केरी पिठाई, बिहसी निशाचर से न बोलाई, आए की सकल के प्रेरे, छूधवंत सब निशिचर मेरे। अस कही अटहास सठ कीना, गृह बैठे हरा विधि दीना, सुबट सकल चारी हूँ दिशि जाहू, धरी धरी भालू किसा सब खाहूँ, उमराव नहीं असाभिमाना, जिमिति भगसूतहु ताना, चले निशाचर आया सुमागी, गही कर भिंडी पाल बरसांगी, सो तोमरम उतर परशु प्रचंडा, शूलक पान पर धी गिरी खंडा, जिमी अरुणो पल निकर निहारी, धावहि सठ खगमान सहारी, चोंच भंग दुख तिनहि न सूझा, तिमिधाय मन जाता, तिमिधाय मन जाता बूझा। लंका में बड़ा भारी कोलाहल कोहराम मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, वानरों की पिटाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया और वह बड़े जोर से ठहाका मारकर हंसा और बोला, हे वीरो, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रिच बानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, माता पार्वती जी से रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टीटी हिरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम ले। आज्ञा मांग कर और हाथों में उत्तम बिंदीपाल, सांगी, बर्ची, तोमर, मुदमर, प्रचंड फरसे, शूलधारी तलवार, परीद और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों के समूह दिखकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षस दौड़े। जय जय श्री सीताराम। दोहा। नाना युद्ध सर चाप धर जातु धान बलवीर, कोट कंगुरिन्ह चढ़ी गए कोटि कोटि रणधीर। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कंगूरे पर चढ़ गए। जय जय श्री सीताराम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। पूज्यपाद गोस्वामी महाराज तुलसीदास महाराज की जय। व्यास भगवान की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।